श्री देवचंद्र जीना श्री प्राणनाथ तुझ मूलपति तेराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरु महाराज आत्मा के अभिन्न अंश आत्म समुदाय धर्म प्राण सुंदर साथ जी, हम सब ने आज श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन रामपुरा मोहल्ला इस प्रांगण के अंदर वितक कथा का पहले दिन आज हम सब ने श्रवण किया। ये पहले दिन की कथा भी अभी आपने सुनी। ये कथा कोई इतिहास नहीं है कि हम कह दें किसी राजा महाराजा की कथा है, नहीं। ये तो हमारे स्वयं की कथा है, क्योंकि जब हमारे पास तारतम नहीं था तो हम कहते थे, भागवत सुनते थे तो हम कहते थे कि गोपियों को श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है। हमारी मान्यता थी, हम भागवत सुनते थे, बड़ा आनंद आता था कि गोपियों को श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है। लेकिन आज हमें तारतम निज नाम महामंत्र मिला और इश्क मिला, तो आज हमारा सोचने समझने की शक्ति, हमारा तारतम्य शक्ति आने से हम सब की सोच बहुत बदल गई। क्यों? आज हमने ये कथा सुनी तो हमें लगा कि वे गोपियाँ नहीं, वे तो हम ही थे। हम ही ब्रजमंडल में आए थे, हमारे साथ ही श्री कृष्ण ने वो बाल लीलाएं, प्रेम की लीलाएं की और हमारे साथ ही वो प्रेममय रास की लीला की थी। तो ये तारतम महामंत्र निज नाम मिलने से हमारा एकदम भाव पलट गया। हमें अपने निज स्वरूप की याद आ गई, हमें अपने घर की याद आ गई, हमें अपने प्राण वल्लभ की याद आ गई। तो सुंदर साथ जी, हम दूसरों की कथा सुनते हैं तो इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि किसी पड़ोसी के बारे में हमने सुना, किसी रिश्तेदार के बारे में हमने सुना, भाई हमारा रिश्तेदार है, उसके पास बहुत अरबों खरबों माया है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो हमें उस रिश्तेदार की क्या उसका प्रभाव हमारे जीवन में काम आएगा? हमारे काम में तो हमारे स्वयं का आएगा ना, कि हमारे पास क्या है। तो ये जो वितक कथा है हमारी निजी कथा है। जैसे हमारी कथा में हमारे अंदर क्या होता है, जैसे आज हम यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, अभी की अभी कोई रिपोर्टर आ गया, न्यूज़पेपर वाला, दैनिक भास्कर वाला रिपोर्टर आया है और आकर इधर खड़ा हो जाता है और हमारा फोटो लेने के लिए तैयार है। पूरे सत्संग भवन का फोटो, हमारी फोटो। तो जैसे ही रिपोर्टर हमने देखा, हम सावधान हो गए, अपना अपना पल्ला ठीक किया, अपने पाँव ठीक किए, कोई नींद में था, कोई टेढ़े पाँव थे, सब ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये दैनिक भास्कर वाला रिपोर्टर आया है और कल पेपर जब आएगा सुबह सुबह, तो उस पेपर के अंदर फ्रंट पेज पर हमारा सीन होगा। हम देखेंगे और पूरा हिसार देखेगा कि भाई ये बाई सब ऐसे बैठी थी, ये पैर फैलाए बैठी थी, ये ऊँग रही थी। क्यों? क्योंकि इस पेपर के अंदर हमारा फोटो आएगा। तो देखो, हमारे घर के अंदर रोज पेपर आता है। जब पेपर आता है तो उसकी कोई संभाल नहीं करते पेपर की, कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं।
बोले सुबह सुबह तंग करने के लिए ये पेपर वाला और कुंडी फुड़का देता है। तो लेकिन आज हम कथा सुन रहे थे, पेपर रिपोर्टर आया है दैनिक भास्कर वाला, तो रात को हमारे मन में विचार आता है कि कल पेपर आए तो मैं फटाफट पेपर खोल लूँगी और देखूंगी कि फ्रंट पेज पर हमारी सबकी फोटो में मैं कैसी लग रही हूँ। अब पेपर वाला आता नहीं है, उस दिन वो लेट हो गया। हम सोचते हैं बेवकूफ का बच्चा, रोज तो इतनी जल्दी आ जाता था, आज देख इसने मेरा फोटो आना है तो आज इसने लेट कर दिया। तो हम कई बार याद करते हैं। फिर पेपर वाला आता है, जब पेपर हमारे हाथ में देता है तो हम फटाफट फट करके पेपर को खोलते हैं और देखते हैं कि मेरी फोटो कैसी आई है। तो इसी प्रकार ये बीतक कथा हमारी ही कथा है, क्योंकि हम ही ब्रह्मधाम में थे, हम ही ब्रजमंडल में थे, हम ही रास में थे। क्योंकि 84 की नींद में हम जब सो गए थे तो आज सतगुरु महाराज ने हमें जगा दिया और कहा 84 की नींद से सतगुरु ने मुझे जगा दिया, 84 की नींद से सतगुरु ने मुझे जगा दिया। जानू मैं कौन थी और क्या से क्या मैं हो गई, ना जानू मैं कौन थी और क्या से क्या मैं हो गई। हुई गुरुदेव की हाँ मेहर हुई गुरुदेव की, मुझे नाम का प्याला पिला दिया। कृपा हुई गुरुदेव की, मुझे नाम का प्याला पिला दिया। 84 के नींद से सतगुरु ने मुझे जगा दिया। ना जानू मैं मोती था मैं सीप का और सीप समुद्र में डाल दिया। मोती था मैं सीप का और सीप समुद्र में डाल दिया। कृपा हुई गुरुदेव की हाँ मेहर हुई गुरुदेव की, मुझे काग से हंस बना दिया। कृपा हुई गुरुदेव की, मुझे काग से हंस बना दिया। आज मैं कौन थी, मुझे बहुत जन्म लिए, मैं किसी जन्म में किसी की माँ बनी, किसी में किसी की बहन बनी, किसी में किसी की बेटी बनी, किसी में किसी की महतारी बनी। लेकिन गुरुदेव ने बताया है आत्मा, तू ना किसी की बेटी है, ना किसी की बहन है, ना किसी की बहू है, ना किसी की महतारी है, तू तो अपने प्राणपति की प्रिय अंगना है। कृपा हुई गुरुदेव की, मुझे काग से हंस बना दिया। बीतक कथा के माध्यम से हम सब ने जाना कि मेरा इतिहास क्या है, मैं कौन हूँ। मैं सीप का मोती थी, मैं ब्रह्मधाम में रहने वाली दिव्य राज्य की अंगना थी, लेकिन उस सीपी को समुद्र में डाल दिया, भव सागर में डाल दिया। और भव सागर में डालने से जब कागा रूप हो गए तो कागा क्या खाता है, लेकिन हंस बना दिया। आत्म स्वरूप का ज्ञान कराया। आत्म स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो अपने स्वरूप की, अपने घर की याद आती है। तो ये बीतक विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक,
इस बीतक से क्या होता है? स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, लालदास जी उनके महान शिष्य कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, अब फेर के कहूँ मोल मिलावेगी बीतक, जैसी आज्ञा धनी गई सोबातां गुजरक, सोबातां गुजरक। हे सुंदर साज जी, मैं अपने मूल की अब मूल मिलावे की बीतक कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। ये बातां गुजरक, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमने अभी सुना बीतक के अंतर्गत कि कैसे हम दिव्य धाम ब्रह्म धाम में रहने वाली शुद्ध चित्त आनंद अनंत अदेक साकार प्रेम जीवन सुंदर, संसार में सब कुछ उल्टा है, सुंदर की जगह कुरूप है। 20 वर्ष की लड़की कितनी सुंदर लगती है, लेकिन वही जब 80 वर्ष की हो जाती है तो कोई उसकी सूरत देखना नहीं चाहता, कुरूप हो गया, क्योंकि यहाँ सब कुछ उल्टा है। यहाँ मरण है, दिव्य धाम में जीवन है। गुरुदेव ने ये सब बात बताई। गुरुदेव सतगुरुदेव ने भर भर प्याला पी के हो गया मरमत वाला। ऐसी गुरुरा ने पिलाई मुझे होश ना रही, ऐसे गुरुरा ने पिलाई मुझे होश ना रही। सतगुरुदेव ने भर भर प्याला पी के हो गया मनमत वाला, सतगुरुदेव ने भर भर प्याला पी के हो गया मनमत वाला। ऐसी मस्ती चढ़ाई मैंने होश ना रही, ऐसी मस्ती चढ़ाई मैंने होश ना रही, ऐसी मस्ती पिलाई मैंने होश ना रही। अब गुरु महाराज के हाथ में किसी ने कुछ देखा है क्या? भाई उनके हाथ में कोई जग है, कोई बर्तन है, या कोई सुराही है, या कोई वो सोने की है, पीतल की है, चांदी की है, कि जिसमें कुछ डाल रखा हो, कोई शरबत हो, कोई कुछ और चीज़ हो? ऐसा तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा कभी भी। लेकिन पिलाई क्या? आत्मा के गुण बताए। हे आत्मा, तू सत है, तू चित है, आनंद है, अनंत है, अदेश है, साकार है, जीवन है, प्रेम है, सुंदर है। ये 9 गुण आत्मा के बताए। तो जैसे ही गुण आत्मा के अंदर आते हैं तो आत्मा निर्जीव से जीवन मिल जाता है। फिर आत्मा गा पड़ती है कि मेरे गुरु ने ऐसी पिलाई, मुझे होश नहीं। सतगुरु देने भर भर प्याला कि जब आत्म ज्ञान हो जाता है तो शरीर की सारी व्याधियाँ छूट नहीं जाती तो कम हो जाती। तो इस प्रकार हमने सुना कि कैसे परम धाम दिव्य धाम में रबद इश्क रबद की लीला हुई, कैसे हम जो नींद में देखे सुपन यो उपजे ब्रज में, हम ब्रज गोपिकाओं के रूप में हमने अपने आप को देखा। सुंदर साज जी 112 चौपाइयों का ये प्रकटवाणी का प्रकरण है। जिस सुंदर साज को ये नहीं याद होता या नहीं जिनके घर में ये पाठ होता, उनके घर के अंदर उस आत्मा को ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले पूरे स्वरूप साहब का चाहे आप पाठ ना करो, लेकिन ये 112 चौपाई जब आत्मा के हृदय धाम हृदय में उतर जाएंगी प्रकटवाणी की, तो सारे रहस्य अपने आप खुलने लग जाते हैं। यो उपजम ब्रजवधुजन, हम जैसे उपजे ब्रज की गोपियों के रूप में अभी आपने सुना ना कि कृष्ण तो पहले ही आ गए। रात को 12 बजे कृष्ण आए, जन्मदिन मना उनका, तभी तो रात को 12 बजे अभी जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो 12 बजे हम जन्म मनाते हैं, कृष्ण महोत्सव। लेकिन गोपियाँ कब? सुबह आती हैं। सुबह जो गोपियाँ थी तो गोपियों के अंदर परम धाम की सुरताएँ आई। सुरताओं के आते ही गोपियों ने कहा, सुना कि जमुना पे सुनकर आई हूँ, यशोदा जाए ललना में जमुना पे सुनी आई, मैं वेदों में सुनी आई,
यशोदा के यहाँ पर लल्ला हुआ है। अब परमधाम की सुताई गोपियों में आ चुकी। गोपियां सज धज कर गाती बजाती अबीर गुलाल चंदन उड़ाती हुई धस मस्तियाँ गातियाँ छलकतियाँ मलकतियाँ आती हुई और नंद के दरवाजे पर आती है, ड्योढ़ी पर आती है और बधाई मांगती है। दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म बस की। लाला का जन्म तो हो गया। बस अब तो हमारा किरदार, हमारा क्या रोल था ब्रजमंडल के अंदर, हम कैसे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। हमारे केंद्र में कृष्ण थे, हम चारों तरफ घूमते रहते थे क्योंकि कृष्ण आते थे जैसे ही त्रिकोणाकार ब्रजमंडल बसा हुआ था। गोपी के घर के आगे जाते थे तो कृष्ण पायल बजाते थे, छम छम छम। गोपी समझ जाती थी कि कृष्ण आए हैं और यमुना की तरफ जा रहे हैं। यशोदा दौड़ी जाती थी क्योंकि गोपी दौड़ी जाती थी क्योंकि गोपी तो सुबह 3 बजे की उठी हुई थी, सारा घर का कार्य किया हुआ था। सासू बड़ी बहू को पुचकार रही थी कि मेरी बहू देखो कितनी कमेरी है, कितना काम सुबह सुबह ही कर दिया। सासू को भी पता था कि बहू की खुशी नंद के लाला से मिलने से